नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों, आज हम इस क्लास में इत संज्ञा व संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इत संज्ञा सूत्रों के बारे में व संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व की क्लास में हमने वर्ण स्वरों के भेद के बारे में पढ़ा था। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले हम इत संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इत संज्ञा जो सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी में इत संज्ञा सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। इत संज्ञा जो सूत्र है अष्टाध्यायी में उनकी संख्या 6 है, या यूँ कहे कि अष्टाध्यायी में इत संज्ञा सूत्र 6 होते हैं या 6 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, उपदेशे अजनुनासिक इत। नंबर 1 है दोस्तों, उपदेशे अजनुनासिक इत। इसका अर्थ है दोस्तों, उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच अच मतलब स्वर की इत संज्ञा होती है। दोस्तों, उपदेश से अजनुनासिक इत जो सूत्र है वह ये कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच या स्वर, अच मतलब होता है स्वर की इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जो सूत्र में उपदेश शब्द लिया गया है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, उपदेश है आद्योच्चारणम। इसका मतलब होता है उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात आदि उच्चारण। किसका आदि उच्चारण दोस्तों? पाणिनि, कात्यायन व पतंजलि जो त्रिमुनि थे उनके द्वारा, आदि के द्वारा किए गए प्रारंभिक उच्चारण को उपदेश कहते हैं। उपदेश किसे कहते हैं दोस्तों? पाणिनि, कात्यायन व पतंजलि आदि के द्वारा किए गए प्रारंभिक उच्चारण को उपदेश कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक श्लोक भी है जो इस प्रकार से है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो दोस्तों, इसका अर्थ है पाणिनि आदि आचार्यों ने, आदि का मतलब हो गया पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो आचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे, ने जिस जिस धातु, सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि का उच्चारण किया वे सब क्या कहलाएं? वे सब उपदेश कहलाते हैं। देखो, इस श्लोक में बताया गया है धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम और प्रत्यय, इन शब्दों को क्या कहा गया है? इन सबको उपदेश कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सूत्र के द्वारा, कौन से सूत्र के द्वारा? उपदेशे अजनुनासिक इत के द्वारा विद्यमान सभी जो अनुनासिक स्वर है उन सब की इत संज्ञा हो जाती है। नंबर 2, हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र कहता है दोस्तों, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों, उपदेश के बारे में आपने पूर्व सूत्र में पढ़ लिया है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आदि ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, व्याकरणाचार्यों के द्वारा जो उपदेश किया गया है, जो पहले पढ़ा गया है उसे ही उपदेश कहा गया है। तो इस प्रकार से उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उस वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नुम है, क्या है? नुम। तो इसमें जो मैं है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किसके सूत्र के द्वारा? हलन्त्यम सूत्र के द्वारा। क्योंकि मैं क्या है? यहाँ हल
वर्ण है। क्या है? हल वर्ण है। इसके कारण यहाँ केवल क्या बचेगा? और ऊ जो है, न में जो ऊ है, उपदेशी अनुनासिक इत के द्वारा इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ केवल न हलंत न शेष बचता है। तो दोस्तों नंबर 3, सूत्र नंबर 3 है आदिर्यि टूडवः। ये सूत्र कहता है दोस्तों धातु के आदि में। तो दोस्तों धातु जो होती है जैसे पठ लिख वध हस नम आदि जो धातु है, धातु के आदि में विद्यमान ये यहाँ पर इसको ये कर ले, रे नहीं है इसमें, केवल ये हैं। ठीक है, ये टू और डू की इत संज्ञा होती है। धातु के आदि में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हो चाहे टू हो चाहे डू हो, इनमें से जो भी वर्ण आएगा धातु के आदि में उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो टू नदी, यहाँ टू नदी में टू धातु के आदि में है। और दोस्तों आदि किसे कहते हैं? आदि उसे कहते हैं न तस्य आदि, न तस्य, न तस्य पूर्व, मतलब जिसके पहले कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसे आदि कहते हैं। तो आदि जो है मतलब प्रारंभ में जो अक्षर आता है उसे आदि कहते हैं। तो यहाँ जो टू नदी है उसमें टू क्या है? आदि है। और इस प्रकार से टू की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सूत्र नंबर 4 से प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में स्थित से जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों प्रत्यय के आदि में पूर्व के सूत्र में आपने पढ़ा था धातु से, धातु के आदि में, और अब इस सूत्र में आप पढ़ रहे हो प्रत्यय के आदि में। तो दोस्तों यहाँ पर है स्फ प्रत्यय। क्या है? स्फ प्रत्यय। और आदि मतलब प्रारंभ में, जिसके पूर्व में कोई भी अक्षर नहीं होता है वह आदि कहलाता है। तो यहाँ जो से है वह प्रत्यय, मतलब पूरा तो क्या है? ये प्रत्यय है। इस पे क्या है? प्रत्यय है। और इस प्रत्यय के आदि में से वर्ण है और इस से वर्ण की इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पे प्रत्यय में से प्रत्यय से सूत्र द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। सूत्र नंबर 5 है दोस्तों, पांचवा सूत्र है प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग जो है उसकी इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में चूटू जो सूत्र है वो ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में यदि च वर्ग हो, अब च वर्ग में आप जानते हैं 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ और ये। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ण आ गए हैं इनकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है, च वर्ग और ट वर्ग। अब ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वर्ण आते हैं इनकी भी क्या होती है? चूटू सूत्र के द्वारा क्या होती है? इत संज्ञा होती है। लेकिन शर्त क्या है? कि ये प्रत्यय के आदि में आने चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये जो टाप प्रत्यय है, टाप क्या है? प्रत्यय है। तो इसके आदि में मतलब प्रारंभ में जिसके पूर्व में कोई भी अक्षर नहीं होता है, वर्ण नहीं होता है, वह आदि कहलाता है। और जिसके पश्चात वर्ण नहीं होता है वह अंतिम वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर जो टाप है वह टा क्या है? टे जो है वह क्या है? आदि में है और टे वर्ग आ रहा है, इसलिए टे की यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है। दोस्तों सूत्र नंबर 6 है लशक्व तद्धिते। यह सूत्र कहता है तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, दोस्तों तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको छोड़ करके किसी भी प्रकार के जो प्रत्यय हो उसके अलावा कोई सा भी प्रकार के प्रत्यय हो के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? स्थित ल, श व क वर्ग, क वर्ग के 5 अक्षर की इत संज्ञा होती है। दोस्तों अब तक आपने जो 6 सूत्र पढ़े हैं उन सभी के द्वारा आपको इत संज्ञा का ज्ञान करवाया गया है कि इनकी इत संज्ञा होती है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो आदि में हो। तो दोस्तों इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है?
फल क्या है? तो दोस्तों इत संज्ञा करने के फल है या संज्ञा सा फलवती, या संज्ञा सा फलवती। नियम के अनुसार प्रत्येक संज्ञा को करने का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है। मतलब जो जो संज्ञा की जाएगी संस्कृत व्याकरण में उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है, इसलिए संज्ञा की जा रही है। जैसे अब से पूर्व जो संज्ञा की गई थी, इत संज्ञा की गई थी, तो उसका प्रयोजन था तस्य लोपः। जो सूत्र है, सूत्र द्वारा इत संज्ञक जो वर्ण है उस वर्ण का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात वह वहाँ से दिखाई नहीं देता है। ए दर्शनम लोपः, जो दिखाई नहीं देता उसकी लोप संज्ञा होती है। अब देखो दोस्तों संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे। अब से पहले हमने इत संज्ञा के जो सूत्र थे, 6 सूत्र थे, उनके बारे में पढ़ा। अब हम संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला सूत्र है ए दर्शनम लोपः। ए दर्शनम लोपः, प्रसक्त का दर्शन मतलब दिखाई नहीं देना, दर्शन होना ही लोप कहलाता है। जो दिखाई नहीं देता है, जिसकी संज्ञा हो गई है और तस्य लोप से लोप हो गया है, तो उसका क्या होता है? दर्शनम लोप से लोप हो जाता है या दर्शन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। दूसरा है संहिता संज्ञा सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। यह कौन सी संज्ञा करता है दोस्तों? यह करता है संहिता संज्ञा। कौन सी? संहिता संज्ञा करता है। तो दोस्तों यदि प्रश्न आए कि संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको आंसर देना है। क्या देना है दोस्तों? परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है दोस्तों। अब इसका अर्थ है वर्णों की अत्यधिक समीपता को, वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। जो संहिता शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है दोस्तों, जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है वे वर्ण संहिता संज्ञक होते हैं। क्या कहलाते हैं? संहिता संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको गण और ईस, गण प्लस ईस। गण में जो अंतिम अक्षर है ए और ईस का जो पहला अक्षर है ई, ये दोनों ही क्या है? दोनों वर्ण ही संहिता संज्ञक वर्ण है। क्या है? संहिता संज्ञक वर्ण है, ई और ए। ठीक है दोस्तों, ई और ए जो है वे संहिता संज्ञक वर्ण है। संधि कार्य 3 जगह नित्य होता है। दोस्तों जो संधि होती है वो कहाँ कहाँ होती है? तो संहिता, जो संधि, संहिता को हम संधि भी कहते हैं, जो 3 जगह नित्य होती है दोस्तों। एक श्लोक है दोस्तों, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासेवा केतु, सा विवक्षामपेक्षते। संहितेक पदे नित्या, संहिता मतलब संधि एक पद में नित्य होती है। कहाँ होती है? एक पदे। संहिता और एक पदे मतलब वृद्धि संधि हो रही है, संहिता प्लस एक पदे मतलब एक पद में संधि नित्य होती है। और नित्या और नित्य कहाँ होती है? धातु और उपसर्गयोग, धातु और उपसर्ग जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर भी संधि नित्य होती है। नित्या समासे, और समास में भी संधि क्या होती है? नित्य होती है। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ? एक पद में, धातु और उपसर्ग में, और समास में संधि या संहिता नित्य होती है। लेकिन दोस्तों वाक्य में क्या होती है? विवक्षाम अपेक्षते, वैकल्पिक है, या ऐसे कहें कि जो वाक्य को रचने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वह चाहे तो संधि करे और वह चाहे तो नहीं करे। ठीक है, अगला सूत्र है दोस्तों आदिरंतेन संहिता। दोस्तों
इस सूत्र के बारे में आपने पूर्व की क्लास में भी पढ़ लिया है, जहां अपन ने प्रत्याहार निर्माण के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, प्रत्याहार विधायक ये सूत्र है। आदि रंतेन संहिता क्या है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदि रंतेन संहिता। इस सूत्र का अर्थ है दोस्तों, अंतिम इत संज्ञक वर्ण जो है उसके साथ में जो प्रारंभिक वर्ण की प्रत्याहार संज्ञा होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आदि वर्ण है तथा इत संज्ञक वर्ण के बीच में विद्यमान वर्णों का ग्रहण होता है। दोस्तों, आपने अच प्रत्याहार पढ़ा होगा। अच प्रत्याहार को किस प्रकार से बनाते हैं? जैसे मान लीजिए अच प्रत्याहार में पहला अक्षर क्या है दोस्तों? ए है, और अंतिम अक्षर क्या है? च है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ए तो प्रारंभिक वर्ण हो गया, आदि वर्ण हो गया, और जो अंतिम जो च वर्ण है, इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आए हैं उनका ग्रहण होता है, लेकिन इसमें जो इत्संज्ञक वर्ण आते हैं उनका ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों यह क्या है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। दोस्तों, अगला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं संयोग संज्ञा। कौन सा? संयोग संज्ञा। तो दोस्तों, सूत्र है हलो अंतरा संयोगः। क्या सूत्र है? हलो अंतरा संयोगः। इस सूत्र का अर्थ है दोस्तों, यदि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच, यदि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो, उसकी संयोग संज्ञा होती है। तो दोस्तों, आपके समझ में आया होगा, ये सूत्र ये कह रहा है यदि दो या दो से अधिक व्यंजन हो, स्वर नहीं व्यंजन हो, और उनके बीच में कहीं पर भी स्वर नहीं आना चाहिए, तो उन वर्णों की क्या होती है? उन व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे दोस्तों आपके सामने ये शब्द लिखा हुआ है इंद्रः। इंद्र में दोस्तों पहला अक्षर ई है, उसके बाद में न है हलंत, और उसके बाद में द है हलंत, और उसके बाद में रे है हलंत, और ये ए और विसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, न द और रे जो है उनका संयोग हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। जैसे न आधा लिख करके द और ये मिला दिया, रे यहाँ मिल गया दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया? संयोग हुआ है, यहाँ संधि नहीं हुई है। संधि में क्या होता है दोस्तों? विकार उत्पन्न होता है, और वहाँ दो वर्ण मिल करके तीसरा नवीन वर्ण का निर्माण करते हैं। और संयोग में क्या होता है दोस्तों, व्यंजन वर्णों के बीच होता है, और इनमें इसमें यह होता है कि उसके बीच में स्वर नहीं आता है और उनका कहीं विकार नहीं होता है, केवल जो के तो जोड़ दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ क्या हुआ है दोस्तों? संयोग संज्ञा हुई है इनके बीच में। इंद्र में जैसे कक्षा शब्द है उसमें भी क और से मिलकर के क्ष बनता है, तो यहाँ पर भी क्या हुई है? संयोग संज्ञा हुई है। और दोस्तों ये पांचवा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, और सूत्र का नाम है शुप्तिंगतम पदम। यह पद संज्ञा क्या करता है? पद संज्ञा करता है। सूत्र क्या करता है? पद संज्ञा करता है। दोस्तों सूत्र कहता है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंतम मतलब सुबंत, और तिगंत माने तिगंत, च माने और। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। और दोस्तों सुबंत 21 होते हैं। सुबंत कितने होते हैं दोस्तों? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21, ठीक है। और तिगंत कितने होते हैं दोस्तों? 18 होते हैं। तिगंत सुबंत जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, और तिगंत जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों वो धातुओं के पीछे लगते हैं। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा राम जो शब्द बनता है, या बालक कहें, ठीक है दोस्तों, बालक कहें। अब बालक जो शब्द है इसके अंत में क्या लगता है दोस्तों? सु प्रत्यय लगता है, और इसका अनुबंध लोप होता है। सु का मतलब से में जो उ है उसकी संज्ञा होती है, और तस्य लोप से लोप हो जाता है, से बचता है, और से का विसर्ग हो जाता है, और इस प्रकार से बालक है रूप बनता है। क्या बनता है? बालक है। तो यह बालक जो शब्द है
यह क्या है, सुबंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुबंत कहलाएगा। और दोस्तों तिगंत जो प्रत्यय होता है वे धातुओं से लगते हैं। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों पठती, पठती, पठती जो शब्द है दोस्तों उसमें क्या है, पट धातु है। क्या है, पट धातु है और इसमें तिप प्रत्यय हुआ है। कौन सा, तिप प्रत्यय हुआ है दोस्तों। तिप में से ती शेष रहता है और इस प्रकार से पठती रूप बनता है। और पठती जो शब्द है वह क्या कहलाएगा, तिगंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तिगंत कहलाएगा। और जो बालक शब्द है वह सुबंत कहलाएगा। इस प्रकार से सु औजस अम औटसस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घस भ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओ सुप, ये 21 सुबंत प्रत्यय हैं। और दोस्तों तिगंत प्रत्यय जो 18 हैं वो इस प्रकार से हैं, तिप तस झी सिप तस थे मिप वस मस ते आतम झे थास आतम ध्वम इड वही महिम। तो दोस्तों ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों के नोनो प्रत्यय थे। इस प्रकार से दोस्तों ये सुबंत और तिगंत की प्रतिज्ञा होती है। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।